Good afternoon, students. How are you all? I hope you all are fine. I welcome you to our YouTube channel Vidya Setu. Today we are going to do second part of the computer class. So let's start this video. So first unit is table creation in Word. Okay, inserting table. First topic is inserting table. So we have done this subtopic selecting number of rows and columns. In this video, we are going to cover these all points. Okay, inserting new rows and columns, merging the cells, filling the color in cells, alignment in the table, table border and draw table. So today we are going to complete this unit. So let's start this unit. So this is your second subtopic, inserting new row and column. Okay, first of all, let's see this. These are the columns. Okay, so how many columns are there? There are three columns, 1 2 3, and these are the rows. How many rows are there? 1 2 3 4 5. It means we have 5 rows in this table. Now after inserting table, if you want to add insert new row or column, then you can follow this procedure. What is the procedure? You can see here there are 7 tabs. ठीक है, 7 tabs दिए गए, होम, इंसर्ट, पेज, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, है ना। इसके बारे में हमने लास्ट जो वीडियो थी उसमें डिस्कशन भी किया था। नेक्स्ट, अब मुझे जैसे ये एक टेबल दी गई है, ठीक है। अब मुझे चाहिए कि यहाँ पे नेम, क्लास, टोटल मार्क्स के कॉलम्स दिए गए हैं, ठीक है। अब मुझे इसमें एक सेक्शन का सेपरेट कॉलम चाहिए, ठीक है। क्लास तो दी गई है 5th क्लास, ठीक है, पर इसमें सेक्शन नहीं दिया गया है ना। सेक्शन ए बी सी तो नहीं दिया गया, तो हाउ विल वी रिकॉग्नाइज कि कौन से सेक्शन से ये स्टूडेंट, ठीक है। तो इसके लिए मुझे एक सेपरेट कॉलम चाहिए जिसमें ओनली सेक्शन लिखा हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 7 टैब्स दिख रहे हैं आपको, पर जैसे ही मैं टेबल पे कहीं पे भी क्लिक करूंगा, ठीक है, तो 2 और टैब्स खुल जाएंगे जिसे हम कहते हैं टेबल टूल्स, ठीक है। हम इन्हीं टेबल टूल्स का यूज करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो अब मुझे क्या चाहिए कि एक सेक्शन का सेपरेट कॉलम चाहिए, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, लेआउट में जाऊंगा, सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो रो एंड कॉलम का पोर्शन दिया गया है, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। यही सबसे मेन है, इसमें आप कोई भी रो को या कॉलम को इंसर्ट करना चाहते तो वो कर सकते हैं, ठीक है। और कॉलम के लिए बेसिकली ये 2 ऑप्शन है, इंसर्ट राइट और लेफ्ट। राइट मतलब राइट में आ जाएगा कॉलम, और लेफ्ट में मतलब लेफ्ट में आ जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए कि क्लास के बाद हो सेक्शन, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, इंसर्ट राइट। जैसे ही मैं इंसर्ट राइट पे क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं एक यहाँ पे कॉलम आ गया है, ठीक है, सेपरेट कॉलम। इसमें मैं लिख सकता हूँ सेक्शन, ठीक है, क्लास या सेक्शन जो भी है, ए बी सी एंड ए, ठीक है। तो एक सेपरेट सेक्शन का कॉलम हो गया। अब आप इसमें देख सकते हैं ना, राज कौन सी क्लास में है, 5th क्लास, और सेक्शन ए 5th ए में। नीना कौन से में, 5th बी में, ठीक है। तो ऐसे ही आप यहाँ पे जितने चाहे कॉलम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये नेम का है, ठीक है, मुझे नेम से पहले क्या चाहिए, ये तो राइट में हमने किया। अब लेफ्ट का देखते हैं, लेफ्ट कैसे करते हैं। जैसे नेम का जो ये कॉलम है, अब मुझे इससे पहले क्या चाहिए, एक सीरियल नंबर के लिए एक कॉलम चाहिए सेपरेट, ठीक है। तो सीरियल नंबर के लिए जैसे मैंने क्या करा, नेम पे क्लिक किया, ठीक है। कहीं पे भी आप कर सकते हैं इस पूरे कॉलम में, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इंसर्ट लेफ्ट। अभी हमने इंसर्ट राइट किया था तो राइट में आ गया, अब हम करेंगे इंसर्ट लेफ्ट। तो इंसर्ट लेफ्ट जैसे ही किया तो यहाँ पे देखिए एक कॉलम आ गया, यहाँ पे आप सीरियल नंबर डाल सकते हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये आपका सीरियल नंबर हो गया, क्लियर है। और जरूरी नहीं है कि आप एक ही कॉलम या एक ही कॉलम को ऐड कर सकते हैं एक बार में, ठीक है। आप 2 3 भी जितने चाहे उतने कर सकते हैं। कैसे, जैसे सेक्शन के बाद सपोज मुझे चाहिए 2 कॉलम, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे चाहिए राइट साइड में, तो राइट पे क्लिक करूंगा एक बार तो एक कॉलम आ गया। जैसे ही मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो क्या हो गए, 2 कॉलम बन गए, है ना। तो यहाँ आप जितने चाहे उतने कॉलम ऐड कर सकते हैं, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो। अब हम देखते हैं कि रो को कैसे इंसर्ट करते हैं, ठीक है। रो को इंसर्ट करने के लिए 2 ऑप्शंस थे, कॉलम को इंसर्ट करने के लिए। अब हम ये 2 ऑप्शन है रो को इंसर्ट करने के लिए। अब इसको कैसे करेंगे, लेट्स सी। जैसे सपोज क्लास में 4 स्टूडेंट थे, ये दिखाए हुए हैं, ठीक है।
अब दो स्टूडेंट एक्स्ट्रा हो गए, ठीक है, दो और आ गए, तो उसके लिए क्या चाहिए, दो और रो होनी चाहिए, ठीक है, नीचे जिसमें डिटेल्स फिल हो सारी। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये जो नेम है दिव्या, इस पे क्लिक करेंगे और दो ऑप्शन है, इंसर्ट बिलो, बिलो का मतलब है नीचे और इंसर्ट अबोव का मतलब है ऊपर। तो अभी हमें चाहिए कि दो स्टूडेंट के लिए दो रो आ जाए नीचे इस नेम के बाद, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इंसर्ट बिलो, जैसे बिलो पे क्लिक किया एक रो आ गई, ठीक है, आप देख सकते हैं। पर हमें तो दो स्टूडेंट के लिए रो चाहिए, तो एक बार और क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं दो रो आ गई। अब आप इसमें डिटेल्स फिल कर सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि आप नीचे ही, ये ऊपर भी तो हो सकता है। जैसे सपोज नीना से पहले मुझे एक नाम चाहिए किसी का, तो मैं क्या करूंगा, इंसर्ट अबो, जैसे ही अबो पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं नीना और राज के बीच में क्या हो गया, एक रो आ गई सेपरेट, ठीक है। तो आप इसका यूज कर सकते हैं अच्छे से। और इसमें एक और ऑप्शन था, जैसे मैंने टेबल, और जैसे आपने बाहर क्लिक किया तो देख सकते हैं आप, वो जो टेबल टूल था वो चला गया, ठीक है। ये तभी आपको दिखेगा या तभी आप इसका यूज कर सकते हैं जब आप टेबल पे वर्क कर रहे हो, ठीक है। तो अब हम टेबल पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन खुल गया है। यहाँ पे एक ऑप्शन है डिलीट का, ठीक है। डिलीट भी सबसे मतलब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको कई ऐसी रो या कॉलम होंगे जो आपको नहीं चाहिए। जैसे सपोज अभी मुझे ये दो कॉलम नहीं चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इनको सिलेक्ट करूंगा अच्छे से और इसके बाद डिलीट ऑप्शन में जाऊंगा, ड्रॉप डाउन करूंगा और यहाँ पे ऑप्शंस दिखे रहे हैं, देखिए, डिलीट सेल्स, सेल का मतलब सेल को डिलीट करना, कॉलम का मतलब कॉलम, रो और टेबल, अगर पूरी टेबल को ही डिलीट करना चाहते तो वो भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, ये कॉलम दो है, इन्हें करना है, तो डिलीट कॉलम। जैसे ही मैंने डिलीट कॉलम पे क्लिक किया देख सकते हैं दो जो कॉलम थे सेपरेट अलग अलग, ठीक है, वो डिलीट हो चुके हैं, ठीक है। तो आप इसका यूज कीजिए अच्छे से। नेक्स्ट सब टॉपिक है मर्जिंग द सेल्स, ठीक है, सेल को मर्ज करना। अब सेल क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये समझिए, जैसे ये टेबल है, ठीक है, एक रो है, ठीक है, फर्स्ट रो जिसमें नेम क्लास और सेक्शन दिया गया है। अब इस रो में ये जो नेम है ये क्या है, एक सेल है, क्लास है वो एक सेल है, इट मीन्स इस पूरी रो में कितने सेल्स है, तीन सेल्स, ठीक है। तो ये जो एक बॉक्स है सिंपल, ठीक है, ये क्या है, एक सेल है। तो मर्ज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मर्ज, मर्ज मींस कंबाइन और जॉइन द सेल्स, ठीक है, सेल्स को जोड़ना या कंबाइन करना, ठीक है। अब ये कैसे होता है, लेट्स सी। जैसे अब यहाँ पे क्लास और सेक्शन का सेपरेट अलग अलग सेल है, ठीक है। अब इसको मैं चाहता हूँ कि ये दोनों सेल एक ही हो जाए, मतलब क्लास और सेक्शन एक ही सेल में लिखा हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैंने इन दोनों सेल्स को क्या किया, सिलेक्ट किया, ठीक है, पहले सिलेक्ट किया, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ एक ऑप्शन है लेआउट में, हम पहले ये यूज कर रहे थे रोज एंड कॉलम्स, अब हम यहाँ करेंगे इसी के साथ में मर्ज। मर्ज में पहला ही ऑप्शन है मर्ज सेल, ठीक है। जैसे ही मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं पहले क्या था, दो अलग अलग सेल्स थे, नाउ इट बिकम्स वन सेल, ओके, एक बन चुका है। तो आप ऐसे ही किसी भी सेल को मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, जैसे एक टेबल है ये, है ना, टेबल में अब ये जो फर्स्ट देख सकते हैं, फर्स्ट रो में फोर सेल्स हैं, ठीक है। तो फोर सेल्स को मैं चाहता हूं कि एक सेल हो जिसमें मैं अपनी हेडिंग लिख सकूं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इन फोर सेल्स को सेलेक्ट करेंगे पहले और वही ऑप्शन मर्ज सेल। जैसे ही मर्ज सेल किया तो देखिए एक ही ये सेल बन गया है ना, पहले ये फोर सेपरेट सेल्स थे, अब ये एक सेल बन गया है, बाकी सब में देखिए कुछ नहीं हुआ, जिस जो आप सिलेक्ट करोगे उसी को आप मर्ज कर सकते हो, ठीक है। तो होप सो ये आपको अच्छे से समझ आया, इसकी भी प्रैक्टिस कीजिए। ओके, नेक्स्ट सब टॉपिक इज फिलिंग द कलर इन सेल्स, ठीक है, सेल में कलर फिल करना। अब उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे अब कोई भी टेबल आपने क्रिएट की, ठीक है, उसे इंसर्ट किया, तो आपको क्या चाहिए कि उसे अट्रैक्टिव बनाए, है ना, और कलर से क्या होगा, वो अट्रैक्टिव लगेगी और अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं हम चीजों को। तो उसके लिए आप क्या करोगे, जैसे टेबल पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे लेआउट का ऑप्शन है, इसी के साथ में टेबल टूल में एक है डिजाइन ऑप्शन, अब हम इसका यूज करने वाले। जैसे आप डिजाइन पे जाओगे तो यहाँ पे सेपरेट आपको देख सकते हैं अलग अलग तरह के डिजाइन दिए गए, ठीक है, आप कोई भी चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे ये है डिफरेंट कलर्स दिए गए हैं, ठीक है। तो ये अपने आप ही आपको सैंपल दिया गए हैं, ठीक है, डिजाइन के, तो आप इसको चूज कर सकते हैं। पर अगर आप चाहे कि नहीं मुझे तो अपने कलर्स जो आपको पसंद है वो कलर चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, जैसे मुझे हेडिंग है ये नेम क्लास सेक्शन,
इसको थोड़ा अट्रैक्टिव दिखाना है और अपने कलर जो आप चाहो मनपसंद जो आपके वो भरना चाहे इसमें। तो उसके लिए आप जाओगे डिजाइन जो टैब है उसमें, और यहाँ एक ऑप्शन है शेडिंग। जैसे ही आप शेडिंग पे क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन करेंगे इसे, ठीक है, तो यहाँ पे एक ये कई कलर का ऑप्शन खुल जाएगा, कई सारे कलर्स हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको कलर पसंद है वो सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। सपोज अभी मैं ये रेड कर देता हूँ। और इसमें जरूरी नहीं है, इसमें ये भी है कि आप एक सेल, सिंपल सेल को भी वो कर सकते हो, कलर शेड कर सकते हो। कैसे? जैसे मैंने इसे सिलेक्ट किया और मैंने शेडिंग पे गए हम, और येलो, तो ये एक एक ही सेल येलो हो गया। और आप चाहो तो पूरी जो आपकी टेबल है उसे कलर से फिल कर सकते हो, कोई भी एक कलर या डिफरेंट कलर, ठीक है। इसका बेसिक मकसद यही है कि आप अपनी टेबल को अच्छे से प्रेजेंट कर सको, ठीक है। तो होप ये आपको अच्छे से समझ आया, ठीक है। इसको आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो सैंपल डाटा है इसका भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और प्लस यहाँ पे शेडिंग का यूज करते हुए भी फिल कर सकते हो कलर्स को। Okay, next sub topic is alignment in the table, vertical and horizontal, ठीक है। अलाइनमेंट क्या होता है? बेसिकली जो आप अपने सेल है, ठीक है, अपनी टेबल है उसमें जो टेक्स्ट लिखते हो उसका अलाइनमेंट क्या हो, उसकी पोजीशन क्या हो, उसका प्लेस क्या हो, ठीक है। अब ये कैसे होता है इसको भी हम देखते हैं अच्छे से। देखिए, अब दो टैब्स जो आपको नहीं दिख रहे, टूल है ना, टेबल टूल्स, वो कैसे दिखेंगे? जब आप टेबल पे क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक किया आ गए ये दोनों, ठीक है। हम जाएंगे लेआउट में। लेआउट में यहाँ पे है अलाइनमेंट पोर्शन, ठीक है। ये अलाइनमेंट का जो एक अलग से पार्ट दिया गया है, इसमें आप देख सकते हैं दीज आर दी 9 अलाइनमेंट्स, ठीक है। ये 9 अलाइनमेंट्स हैं, इनका आप यूज करते हुए अपने टेक्स्ट को जहां पे भी प्लेस करना चाहो वो कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको प्लेस करना है। जैसे टॉप लेफ्ट, टॉप लेफ्ट ये ऑलरेडी टॉप लेफ्ट है, ठीक है। टॉप लेफ्ट का मतलब है, टॉप का मतलब सबसे ऊपर, और लेफ्ट मतलब सबसे लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। ये राइट साइड है और ये सेंटर बीच में, ठीक है। तो ये टॉप लेफ्ट हो गया। अब मैं चाहता हूं कि ये जो टेक्स्ट है ये टॉप सेंटर हो। टॉप सेंटर के लिए बीच वाला जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे, टॉप सेंटर। अब देखिए ये जो था सबसे ऊपर ही अभी भी, पर ये क्या आ गया? सेंटर में आ गया टेक्स्ट, ठीक है। ऐसे ही टॉप राइट, टॉप राइट क्या होगा? ये सबसे लास्ट ऑप्शन। टॉप राइट मतलब सबसे ऊपर ही रहेगा पर ये राइट में आ जाएगा। अब सेंटर लेफ्ट, सेंटर लेफ्ट ये नीचे वाला, ठीक है। सेंटर लेफ्ट क्या हो जाएगा? देखिए सेंटर में आ गया टेक्स्ट आपका, और लेफ्ट साइड में। और ये है सेंटर, बिल्कुल सेंटर। ये तो है टॉप सेंटर मतलब ऊपर की तरफ सेंटर, पर सेंटर वाला है इट मीन्स ये सबसे बीच में आ जाएगा, ठीक है। कैसे? अब ये देखिए जैसे ही मैंने सेंटर पे क्लिक किया तो अब ये देखिए बिल्कुल सेंटर में आ गया। इस पूरे बॉक्स जो है एक टेबल का सेल है, इसके बिल्कुल बीच में सेंटर में हो गया, ठीक है। अब सेंटर राइट देखते हैं। सेंटर राइट के लिए ये ऑप्शन है, ठीक है। सेंटर हो गया और लाइट राइट में हो गया, ठीक है, बिल्कुल। ऐसे ही बॉटम लेफ्ट, अब बॉटम लेफ्ट देखते हैं। बॉटम का मतलब होगा सबसे नीचे, और लेफ्ट का मतलब लेफ्ट साइड में। तो ये देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस क्लियर हो रहा है। देखिए टॉप लेफ्ट है सबसे ऊपर और बॉटम लेफ्ट है सबसे नीचे, सेंटर लेफ्ट है सेंटर में लेफ्ट, ठीक है। अब बॉटम सेंटर, बॉटम सेंटर के लिए ये है ऑप्शन। इस पे जैसे ही किया देखो बॉटम में आ गया सबसे नीचे और सेंटर में। ऐसे ही बॉटम राइट, बॉटम राइट क्या होगा? सबसे नीचे और राइट में। तो ये 9 अलाइनमेंट्स है, आप इनका यूज करते हुए अपने टेक्स्ट को जहां प्लेस करना चाहो वहां कर सकते, ठीक है। तो इसका अच्छे से यूज कीजिए आप। ओके, नेक्स्ट सब टॉपिक इज टेबल बॉर्डर। अब टेबल बॉर्डर क्या है ये भी एक सीखने वाली चीज है आपके लिए। टेबल बॉर्डर कैसे यूज होता है? जैसे ये एक टेबल है, ठीक है। अब मैंने टेबल पे कहीं पे भी क्लिक किया, ठीक है, लेआउट में गए, ठीक है। लेआउट से पहले एक डिजाइन वाला ऑप्शन है जिसमें हमने शेडिंग की थी, हम यहीं जाएंगे दोबारा। शेडिंग में आप देख सकते हैं ये ऑल बॉर्डर है, ठीक है। यहाँ पे शेडिंग के नीचे एक ऑप्शन है बॉर्डर का, यहाँ ऑल बॉर्डर है। ऑल बॉर्डर आप देख सकते हैं सब जगह बॉर्डर्स है, ठीक है। पर जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी एक शेड ले लिया पहले, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, नो बॉर्डर। नो बॉर्डर का मतलब क्या होगा? कोई भी बॉर्डर नहीं होगा, ठीक है। इसको मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ कर दिया नो बॉर्डर। नो बॉर्डर में देखिए अब आपको कलर्स दिख रहे हैं पर कोई बॉर्डर नहीं दिख रहा है ना, आउटर बॉर्डरी जो बाउंड्री है वो कुछ नहीं दिख रही। पर जैसे ही इसको मैंने दोबारा सेलेक्ट किया, ऑल सेलेक्ट, और फिर यहाँ पे कर दिया ऑल बॉर्डर,
ऑल बॉर्डर से क्या होगा, देखिए बॉर्डर्स आ गए चारों तरफ, ठीक है। तो आप इसका भी यूज कर सकते हो, और यहाँ कई सारे बॉर्डर्स ऑप्शन है, ठीक है। तो आप इनको यूज कर सकते हैं, जैसे लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, ठीक है, आउटसाइड बॉर्डर, ठीक है। तो इनका यूज करते हुए आप बॉर्डर बना सकते हैं। ओके, सो दिस इज योर लास्ट टॉपिक, ड्रॉ टेबल। अभी तक हमने क्या किया, टेबल को इंसर्ट किया है ना, हमने चूज किए कि नंबर कितने होने चाहिए रो के और कॉलम के, ठीक है। अब हम खुद ड्रॉ करेंगे टेबल को। कैसे ड्रॉ करते हैं, लेट्स सी। सबसे पहले हम जाएंगे इंसर्ट टैब पे, ठीक है, जो हम ऑलरेडी पहले सीख चुके हैं। इसमें टेबल ऑप्शन, ठीक है। टेबल में आप देख सकते हैं इंसर्ट टेबल, क्विक टेबल, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हम यहाँ जाएंगे ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपके देखिए कर्सर अब क्या बन गया, एक पेंसिल बन गया। तो आप पेंसिल का यूज करते हुए अपनी जो टेबल है खुद ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं ये, है ना। और इसका सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है, कि आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो कि कॉलम का साइज कितना होगा। जैसे सपोज मैं चाहूँ बहुत बड़ा कॉलम, तो ये भी हो सकता है, बहुत छोटा ये भी हो सकता है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉलम या रो को सिलेक्ट कर सकते हो, बना सकते हो, खुद ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो इसको, इसमें यही फायदा है कि आप अपने अकॉर्डिंग चीजों को यहाँ पे दिखा सकते हो, कि जो भी आपको कॉलम का साइज या रो का साइज चाहिए वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। पर दूसरी तरफ जो हम इंसर्ट टेबल कर रहे थे, है ना, अभी तक जो हमने सीखा, उसमें ये ऑप्शन नहीं था। वो अपने आप डिडक्ट करके, मतलब जो भी था अपने आप सिलेक्ट कर देता था आपके लिए। आपको खाली सिलेक्ट करना होता था कितने नंबर चाहिए रो के और कॉलम के, वो आपके सामने अपने आप आ जाता था, ठीक है। पर यहाँ आप खुद इसमें सेलेक्ट कर सकते हो, अपने आप खुद ड्रॉ कर सकते हो टेबल को, ठीक है। और एक चीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, आप इसमें डायगोनल भी बना सकते हो। जैसे सपोज मैंने ये किया, ठीक है, ये बन गया एक डायगोनल, ठीक है। तो आप ये भी इसमें यूज कर सकते हो, ठीक है। पर इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आपको खुद बनानी पड़ेगी टेबल, ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ इंसर्ट टेबल में क्या था, हम इंसर्ट करनी थी, खाली हमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम सेलेक्ट करने थे और वो अपने आप आ जाती थी, ठीक है। तो इस ये भी एक फंक्शन है, ये आपको आना चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो ड्रॉ टेबल और इंसर्ट टेबल, ये पूरी जो आपकी यूनिट थी, फर्स्ट यूनिट क्रिएशन ऑफ टेबल इन वर्ड, ये यहाँ पे फिनिश होती है, ठीक है। इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, चीजों को देखिए, समझिए। अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो उसका यूज करते हुए इन सब की प्रैक्टिस कीजिए बार बार, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ गुड डे।